ओम श्री गंगाईनाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्संग में। और आज का जो विशेष सत्संग है वो साधना में भगवान श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद के ऊपर में है। और आज रथ भी है। आज हमने रथ भी घर में भी हमने रथ खींचा। कान्हा को बिठा के, लल्ला को बिठा के, जगन्नाथ जी को बिठा के, तो हमने रथ भी खींचा आज घर पे भी। और साधना में हमारी जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और भगवान श्री जगन्नाथ जी का एक साक्षात्कार भी है हमारे जीवन में, और उसकी मैं आज बात करूंगा। और इसके अलावा मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना में पिछले 10 वर्षों से जो है सिद्ध योग की साधना कर रहे हैं। और लगभग 5 वर्षों से, पिछले 5 वर्षों से हाँ सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन की बात कर रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छोटे छोटे रूप में घटित होती हैं। बहुत ही स्मॉल इंसिडेंट्स होते हैं और वो पूरा हमारे जीवन को बदल देते हैं। हमारी जो व्यक्तिगत सोच है वो बदलती है साक्षात्कार से। जब जीवन में हम साक्षात्कार करते हैं तब हमारी सोच पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बिना साक्षात्कार के कुछ भी मुमकिन नहीं है। कुछ भी मुमकिन नहीं है। बिना साक्षात्कार के आप आध्यात्मिक पथ के ऊपर में चल ही नहीं सकते। अध्यात्म पूर्ण रूप से साक्षात्कार का विषय है। आपने कोई चीज समझ ली, उससे फर्क ही नहीं पड़ता जब तक कि अध्यात्म उस बात को कुरेद कुरेद को आपको ना बता दे। जब तक ईश्वर को पक्का यकीन नहीं हो जाता कि आप इस बात को समझ चुके हैं, तब तक वो छोड़ते नहीं। और उनका कुरेदना, बात को बार बार कुरेदना सही भी है, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी कुछ बचा हुआ है अंदर जिसको बाहर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बाहर? तो पंच इंद्रियों, मन, इन सब के माध्यम से वो आपको उन चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं और फिर साक्षात्कार करवा के फिर बाहर निकालते हैं। जब उन्हें यकीन हो जाता है आपके अंदर से वो पूरी चीज़ जो है वो ठीक हो गई है, मिट गई है, साफ हो गया वो काम, फिर वो आगे बढ़ते हैं। नहीं तो वो साक्षात्कार बार बार होता है, बीच बीच में आता रहता है। तो ये जो सत्संग है ये उसी साक्षात्कार की बात है। एक बड़े आदरणीय, आज हम बात करेंगे जगन्नाथ जी की बात करेंगे, लेकिन उसके साथ थोड़ी थोड़ी बातें रहती है ना, छोटी छोटी बातें डेली की जो बातें रहती हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। वो बात है। तो एक छोटी सी बात वो ये कि हम भगवान को कैसे जानते हैं। आप कैसे जानते हो भगवान को? किस रूप में जानते हो भगवान को? भगवान महाशक्तिशाली, परम शक्तिशाली है। गुरु कौन है? हम कहते हैं गुरु ईश्वर है ना। साधुओं को, संतों को जानते हैं कि साधु ऐसे होते हैं, संत वैसे होते हैं, जानते हैं सब। लेकिन हम जानते हैं उनको, बस हमने सुना है कि गुरु भगवान होता है। हमने सुना है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन साक्षात्कार किया है क्या? या तो हम दूसरे के जीवन में देखते हैं कि देखो वो भक्त हुआ, जैसे रामकृष्ण परमहंस, हम उनको देखते हैं, देखो माँ काली के भक्त हुए,
माँ काली के साथ उनका वार्तालाप था, माँ काली है, एग्जिस्ट करती है। उनको देखा, रामकृष्ण परमहंस को देखा, और उनके जीवन को देखते हुए हम देख रहे हैं कि माँ काली है। लेकिन तुम्हारे जीवन में तुमने खुद माँ काली का साक्षात्कार किया है क्या? तुम्हें उनका अनुभव हुआ है क्या? जिस तरह से रामकृष्ण परमहंस को अनुभव हुआ, तुम्हें हुआ क्या? मुझे हुआ क्या? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तुम्हें कैसे पता? हाँ, दिखता है, ये है, वो है। जगन्नाथ जी पूरे इस संसार के नाथ हैं, इसीलिए उन्हें जगन्नाथ, जग का नाथ जगन्नाथ जी। और बड़ी जबरदस्त महिमाएं हैं जगन्नाथ जी की, आपने सुनी है, और इसमें कोई डाउट भी नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि अध्यात्म, मैं नहीं प्रश्न कर रहा, ये ये प्रश्न करता है ईश्वर खुद। हम तो मान जाते हैं कि जगन्नाथ जी हैं, काली है, गुरु जी ईश्वर हैं, ये सब है, हम तो मानते हैं। लेकिन अध्यात्म नहीं मानता, ईश्वर खुद नहीं मानता। समस्या ये है भैया, क्या गजब समस्या है। हम तो मानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन ईश्वर खुद नहीं मानता कि तू कैसे जानता है कि मैं सर्वशक्तिमान हूं? मुझे प्रूव तो करने दे। ईश्वर खुद ही प्रूव करना चाहता है, एक 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 मनुष्य को, एक एक व्यक्ति को खुद बताना चाहता है कि वो सर्वशक्तिमान है। सुनी सुनाई बातों पे क्या सुना, क्या लेना, उससे तुम्हारा लेना देना नहीं, उससे तुम्हें छुटकारा मिल नहीं सकता। तुम अपने भगवान गुरुदेव को ईश्वर मान लेते हो, उससे तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक कि तुम्हारा गुरु भगवान स्वयं को साबित ना कर दे, परम शक्तिशाली साबित ना कर दे। क्या अजब है, गजब है। अब सोचो, संसार में कितने लोग हैं जो भगवान पर अटूट विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान उन्हें मुक्ति नहीं देता, फिर भी उन्हें जागृत नहीं करता। न शिव करते हैं, न कृष्ण करते हैं, न जगन्नाथ जी करते हैं, कोई जागृत नहीं करता। सर्वशक्तिमान होने के बाद भी वो व्यक्ति पूर्ण रूप से जानता है कि ये जगन्नाथ ही है, यही है, बस यही है, और कोई है नहीं, यही है। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति हजारों बार भी जगन्नाथ मंदिर में जाएगा, रथ खींचेगा, फिर भी आत्म रूप से जागृत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जगन्नाथ जी स्वयं चाहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मैं जगन्नाथ हूं? मैं कहां हूं, मैं कौन हूं, तुम्हें कैसे पता? ईश्वर खुद गवाही मांगता है, स्वयं की गवाही मांगता है, तुम्हारे माध्यम से मांगता है। एक बार किसी ने मुझे फोन किया, पुरी से पुरी से मुझे फोन किया, और पुरी में रहने वाले, उड़ीसा में रहने वाले जगन्नाथ जी के बड़े जबरदस्त भक्त होते हैं, और वो और किसी को नहीं मानते। भगवान जगन्नाथ के अलावा उनका कोई नाथ नहीं, जगन्नाथ ही उनके नाथ हैं, उनका बड़ा अटूट विश्वास है। लेकिन सारे जागृत क्यों नहीं होते? जगन्नाथ जी सबको जागृत क्यों नहीं करते? आत्म रूप से उनको सारे पुरी में जाने वाले मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं करते? पूरी धाम है, लोग कहते हैं गंगा सागर में जाओ तो मोक्ष मिलेगा, पुरी में जाओ तो मोक्ष मिलेगा। लेकिन पुरी में जाने से मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष का रास्ता मिलता है, कि मोक्ष दिलाने वाला तुमको प्रकट हो जाएगा। वो कौन है? वो जो तुम्हारी आत्मा को जागृत करेगा, वो तुमको मिलेगा। मोक्ष मिलने का अर्थ है कि तुम कहीं गए, किस चारों तीर्थ धाम गए, और तुम्हें मोक्ष का रास्ता खुलेगा, मतलब भगवान प्रसन्न हो गए तुमसे। अब भगवान तुम्हें बताएंगे कि वो कौन है। अभी भगवान प्रसन्न हुए हैं तुमसे, लेकिन अब भगवान तुमसे पूछेंगे कि मैं कौन हूं, और उनको जानने के लिए तुम्हें उनमें परिवर्तन होना पड़ेगा, क्योंकि तुम उन्हें द्वैतवाद में नहीं जान सकते कि वो जगन्नाथ जी हैं। तुम उन्हें ऐसे नहीं जान सकते, क्योंकि उनको जानना असंभव है।
वो जगन्नाथ जी हैं, वो ऐसे हैं वैसे हैं, ये तो बहुत लिमिटेड सी जानकारी हो जाएगी। एकमात्र जगन्नाथ जी स्वयं ही जानते हैं कि वो कौन है, दूसरा कोई व्यक्ति कैसे जान सकता है उनको। तो उनको जानने के लिए आपको उनमें लय हो जाना पड़ेगा। अगर नदी समंदर के बारे में जानना चाहती है तो उसको उसमें लय होना पड़ेगा, अपने सारे गुण छीन कर देने पड़ेंगे, गुणहीन हो जाना समंदर गुण, समुद्र नमक नमकीन है, कौन पीता है पानी, एक घूंट भी नहीं पी सकते। नदी का पानी पिया जाता है, समंदर का पिया ही नहीं जाता। नदी में मिनरल्स तत्व होते हैं, सारे सागर में चले जाते हैं। तो आप अपने गुणों को छोड़कर, गुणों अवगुणों को छोड़कर सागर में विलीन हो जाओगे, तो आप गुणातीत होना पड़ेगा आपको। अगर भगवान को जानना है तो गुणों के माध्यम से कैसे जान सकते हैं, गुणातीत होना पड़ेगा, भगवान में लय हो जाना पड़ेगा। भगवान को जानने के लिए भगवान ही होना पड़ेगा। तो आप कैसे हो सकते हो भगवान? आप तब हो सकते हो जब आपका व्यक्तित्व बिल्कुल लय हो जाए, खत्म हो जाए। भगवान को भगवान ही जान सकते हैं, इंसान की औकात ही नहीं जानने की। जो संतों ने लिख दिया, ऋषियों ने लिख दिया, महर्षियों ने लिख दिया, हम उनको पढ़कर उनके बारे में जान रहे हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? यही साक्षात्कार है, यही सबसे सच्ची कसौटी है अध्यात्म की। इसीलिए अध्यात्म सच्चा है कि वो सुनी सुनाई बातों पे, चाहे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कह दिया हो कि तुम आत्मा हो, लेकिन फिर भी तुम जागृत नहीं होते। गुरुदेव कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, तो तुम क्यों नहीं आत्म रूप में जागृत हो गए? उसी समय क्यों नहीं हो गए जागृत? क्योंकि कसौटी है, ईश्वर की अपनी एक कसौटी है, सत्य की कसौटी है, और उस पर तुमको उतरना ही पड़ेगा। और तुमको स्वयं जानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर जगन्नाथ है कि नहीं है। तुम स्वयं के रूप में ही जान सकते हो बस, और उसके लिए तुम्हें जागृति आनी जरूरी है। और जब तुम आध्यात्म पथ पर जब तुम जागृत हो जाओगे तो आज ही जागृत होगे, आज ही सब कुछ जान लोगे, ऐसा नहीं है। एक गुरु भाई, ये बात जो मैं कर रहा हूँ ना, एक गुरु भाई हैं, बड़े एज में बहुत सीनियर है, उनके साथ बहुत दिन से बातचीत चल रही है। तो मेरे 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 को ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, मैंने पढ़ा ज़्यादा नहीं है अध्यात्म में, बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है। जितना मुझे समझा दिया जाता है ध्यान के माध्यम से, उतना मैं जानता हूँ। और पूरी पुस्तक मुझे कभी पढ़ाई नहीं गई, पुस्तक के कुछ विशेष अंग ही पढ़ता हूँ मैं, और जितने जो पढ़ता हूँ वही मेरे लिए हैं, बाकी पूरी पुस्तक मेरे किसी काम की नहीं, चाहे वो कोई भी पुस्तक हो। तो ये बात समझनी है आपको कि आप गुरुदेव को जानोगे तो कैसे जानोगे कौन है गुरुदेव। तब मैंने एक एग्जांपल दी उनको भी, मैं आपको भी वही देना चाहता हूँ कि कुछ लोग विरोधाभास में आ सकते हैं मेरी बात से, कि मैं जो सत्संग कर रहा हूँ इसमें हो सकता है कि आपको लगे ये तो कुछ जानता नहीं है, ये तो उल्टा बोल रहा है, ऐसा हो सकता है। इसमें कोई विरोधाभास या कुछ बुरी बात नहीं है कि आपको ये लगे कि यार इसको तो कुछ मालूम ही नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, लगना भी चाहिए आपको। लेकिन आपको क्या लगता है, सोचो कि मैंने कह दिया भगवान जगन्नाथ जी परम सत्ता है, मैंने ये कह दिया, और जो भगवान को परम सत्ता मानते हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे। जो भगवान जगन्नाथ जी को परम सत्ता नहीं मानते लेकिन भगवान शिव को परम सत्ता मानते हैं, भेद तो इंसान का बना रहता है ना द्वैत में, कोई शिव को मानता है, कोई कृष्ण को, कोई विष्णु को, कोई काली को, इस तरह से भेद तो बना ही हुआ है। सब लोग जगन्नाथ जी धाम में जाके अपना समर्पण नहीं करते, कुछ लोग वृंदावन धाम में करते हैं, कुछ लोग केदारनाथ में करते हैं, कुछ लोग रामेश्वरम में करते हैं, उनमें वो द्वैतवाद बना ही रहता है। तो चाहे रामेश्वरम हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे जगन्नाथ जी हो, चाहे वृंदावन हो, कोई भी हो, आप जहां समर्पण कर रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि वही परम शक्ति, परम सत्ता वही है? बस वही सारे गुणों में, सारे निर्गुणों में, आकार निराकार सब में वही है, आपको कैसे मालूम चलेगा वो बात? जिस दिन आपको बताने वाला आ जाएगा कि ये जो है शक्ति है, ये आत्मा है, आत्मा के बिना तो कुछ भी नहीं है ना, शाश्वत तो आत्मा ही है और वो आपके अंदर है, आपको मालूम है। तो उसको जागृत करना पड़ेगा, उसको जागृत करने के लिए गुरु आ गया शरीर रूप में।
लेकिन हम कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को विष्णु भी बोला है, ब्रह्म भी बोला है, शिव भी बोला है, पर ब्रह्म भी बोला है, फिर वो शरीर रूप में इंसान के रूप में सामने भी आ जाता है। तो भेद बना रहता है यार, ये तो साधारण सा दिखने वाला है। हम्म, हाँ तो हाँ ओ, ठीक है। हम्म, तो क्या होगा? तो हमारी स्टेजेस हैं, भगवान की कोई स्टेज नहीं है। भगवान एक परम विराट सत्ता है। आपकी स्टेजेस हैं। जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, आज अभी वो गर्भ में है, वो किसे जानता है? उसका पिता उसे जानता है, उसकी माता उसे जानती है। वो किसे जानता है? वो अपनी माता को जानता है, गर्भ में उसकी आवाज भी पहचानता है। गर्भ में, गर्भ से बाहर आने के बाद वो माँ को पहचान लेता है, फिर धीरे धीरे पिता को पहचानने लगता है। जब वो 1-2 साल का हो जाता है, 3-4 साल का हो जाता है, तो चलने फिरने लगता है, बाहर जाता है। अब सोचो, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है आपके देश का, वो एक 4 साल के बच्चे को मिलता है या 3 साल के बच्चे को मिलता है, जो अभी अबोध बालक है, उसको कोई मालूम नहीं है उसको कौन है प्रधानमंत्री, कौन होता है, वो पुरुष है या स्त्री है, उसको लिंग का कोई मालूम नहीं, उसको उसकी उम्र का मालूम नहीं, उसको उसकी लेवल का मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं है। तो क्या प्रधानमंत्री या उसके माता पिता समझाएंगे, बेटा ये प्रधानमंत्री हैं, इनको नमस्कार करो? समझाएंगे उनके माता पिता? नहीं समझाएंगे। बल्कि प्रधानमंत्री क्या करेगा, अपने घुटनों पे आ जाएगा, बच्चे के समान नीचे आ जाएगा, अपने चेहरे के हाव भाव बदल लेगा, अपनी आवाज बदल लेगा, अपनी चेतना का स्तर जो प्रधानमंत्री का है वो एक 4 साल के बच्चे तक लेके आ जाएगा, अबोध बालक बन जाएगा। फिर जब बच्चे से बात करेगा, फिर बच्चा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ऐसा ही होता है ना। आप कहीं बाहर जाते हो, लाइन में देखते हो कि कोई छोटा बच्चा माँ के पिताजी के पास है, बहुत छोटा सा बच्चा खेल रहा है, अचानक आपको ऐसे देखता है तो आप कैसे देखते हो? आप भी ऐसे देखते हो? ऐसे करते हो कि नहीं करते हो? बंदर बनते हो कि नहीं? तो वो बदल देता है ना आपकी चेतना को। आप नहीं रहते। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि वो कौन है। छोटा सा बालक कुछ भी नहीं जानता, आप भी सब भूल जाते हो उस समय, अपने आप को खो देते हो। ईश्वर जब, जो परम सत्ता है, जो बिल्कुल हायर लेवल पे है, जिस जो सुप्रीम है, सुप्रीम का भी सुप्रीम है, सब कुछ है। आप बताओ, आप बताओ, आप छोटे बालक को उसके सामने, जन्म भी नहीं, जो अभी आत्म रूप से जागृत नहीं हुआ, वो तो अभी गर्भ में भी, वो तो माता के गर्भ में है, वो तो बिल्कुल भी नहीं जानता कौन है। हालांकि कोई तर्कवाज कहेगा तो नहीं, गर्भ में बच्चे को सब मालूम होता है, भगवान को विनती करता है, ये बनता है। मैं चेतना के हिसाब से बोल रहा हूँ कि वो बच्चा है, अभी वो जैसे ही पैदा हुआ, 1 दिन का है, 2 दिन का है, उसको परम सत्ता के बारे में क्या ज्ञान होगा? नहीं होगा ना। तो इसी तरह से जो जो साधक है, जब तक वो जागृत नहीं होता, तब तक तो वो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है। उसको क्या पता है ईश्वर कौन है, गुरु कौन है? वो तो सुनी सुनाई बातों पर कर रहा है कि ये ब्रह्म है, ये सुप्रीम है, ये है, वो है। उसके पास अपना कोई ज्ञान है? सो रहे व्यक्ति के पास कोई ज्ञान है? सो रहा व्यक्ति को यह भी मालूम नहीं है कि वो पुरुष है, स्त्री है, किन्नर है, बड़ा है, छोटा है, दिन है, रात है। सो रहे व्यक्ति को क्या ज्ञान है? उसकी अवस्था का क्या ज्ञान है कि वो कौन है, राजा है, रंक है, कौन है? निद्रा में तो सभी एक समान मृत हैं सभी। कहानी तो तब शुरू होती है जब वो जागृत हो जाता है। जागृत होने के बाद भी एकदम से वो बड़ा हो गया, ऐसा तो नहीं है।
तो वो क्या करेगा, भगवान को जानने की कोशिश करेगा। तो भगवान जागृत होने के बाद भी भगवान के सबसे लोअर लेवल पे वो जानेगा। भगवान स्वयं अपनी चेतना को नीचे लाते हैं। जैसे कि व्यक्ति एक बच्चे के साथ खेलने के लिए अपनी चेतना को नीचे लाता है, उसे समझाने के लिए, दोस्ती करने के लिए लाता है, वैसे ही सुप्रीम भी नीचे आते हैं, अपनी चेतना के स्तर को बिल्कुल निम्न स्तर पर लाते हैं। तो पहले आप भगवान को जानोगे उसके सबसे नीचे के स्तर पर, और भगवान का सबसे नीचे का स्तर है जागृति के बाद। जागृति से पहले तो उसके पता नहीं कितने स्तर हैं लेकिन चेतन होने के बाद, जिस दिन आपकी आत्मा चेतन हो जाएगी, आप जागृत हो जाओगे, सबसे निम्न स्तर जो मैंने जाना है वो है सच, सत्य। भगवान का एक ही स्वरूप है, उसकी कॉन्शियस एक ही है, सत्य। सत्य की चेतना ही उसका स्वरूप है। मैंने 4 साल में इससे बड़ा कुछ भी जाना ही नहीं। मैंने जो कुछ भी जाना है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को सत्य के रूप में जाना है कि वो सत्य है और बड़ा कठोर है, और सत्य स्थायी है, शाश्वत है, सनातन है, परिवर्तनकारी है। सत्य, सत्य से ही सारे परिवर्तन आते हैं। मेरे अंदर जो भी परिवर्तन हो रहा है वो सत्य से हो रहा है। गुरुदेव ने साफ कही है ये बात कि लोग गुरु बन जाते हैं, आशीर्वाद ही देना है, बाकी सब तो लेना ही लेना है। लेकिन गुरु कौन होता है? सच्चाई होनी चाहिए उसके पास। तो गुरु जी ने किस सच्चाई की बात की है? गुरु को गुरु कौन बनाता है? सच्चाई बनाती है, सत्य बनाता है। और वो सत्य कौन है? राम नाम सत्य है। भगवान राम को सत्य कहा गया है। भगवान शिव को पूर्ण कॉन्शियसनेस में सत्य कहा गया है। सत्य ही शिव है। भगवान शिव को डिफाइन कैसे किया है? सत्य ही शिव है। सत्य पर ही राज लुटते हैं, सत्य पर ही इंसान लुटता है, सत्य ही सब कुछ छीन लेता है। एकमात्र सब कुछ छीन लेने वाला सत्य है। लेकिन जो वो छीनता है वो क्या है? वो तुम्हारे आवरण है, तुम्हारी अज्ञानता छीन लेता है सत्य। जहां सत्य प्रकट होता है सिर्फ वहीं प्रकाश है, प्रकाश ही सत्य है। गायत्री क्या है? प्रकाश है, सत्य है। सत्य के बिना कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। मैंने बिल्कुल नीचे के स्तर पर जाना है कि सत्य है। मैं, क्योंकि मैं अपने आप को अबोध बालक मानता हूं अध्यात्म में। 4 साल हुए हैं, 2019 में जागृति आई, 20, 21, 22, 23, 24, 5 वर्ष, लगभग 5 वर्ष होने वाले हैं जागृति के। तो मैं सत्य ना मैंने सत्य से नीचे कुछ जाना उसको, ना अभी तक सत्य से ऊपर कुछ जाना है। 5 वर्ष में सत्य से ऊपर अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं आया है। सत्य के रूप बदले हैं, सत्य ने अपना रूप बदला है। इंद्रिय जनित सत्य, इंद्रिय अतीत सत्य, ये जरूर हुआ है। लेकिन इसके अलावा भगवान का कोई दूसरा स्वरूप आज तक नहीं देखा। सत्य के अलावा भगवान क्या है अभी तक मैंने नहीं जाना। सत्य के अलावा चेतना क्या है मैंने नहीं जाना। सत्य के अलावा आत्मा परमात्मा कौन है मैंने नहीं जाना। कौन सा ऋषि है जो सत्य से ऊपर बैठा है? नाम बताओ। कोई ऋषि, कोई महर्षि, कोई देव, कोई गुरु कह दे कि मैं सत्य से ऊपर हूं, बताओ किसने कहा है? किस ग्रंथ में लिखा है कि सत्य से ऊपर है कुछ भी? शिव स्वयं बैठे हैं बेचारे, बेचारी कहूंगा अब मैं उनको। क्यों? क्योंकि लोग मानते हैं कि सत्य से ऊपर भी कुछ है, तो फिर शिव से ऊपर कोई हो गया। शिव कौन है? तत्व है शिव। शिव कोई व्यक्ति थोड़ी है जो हमें दिख रहा है पहाड़ पर बैठा है। शिव चेतन तत्व है जो हमें चेतन करता है, जो आत्मा को चेतन करता है। गुरु है स्वयं। शिव आदि गुरु कहा जाता है उन्हें। उनके बिना संसार में किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता। और वो तत्व कौन है? वो कृष्ण तत्व है। कृष्ण और शिव में कोई भेद ही नहीं है। कोई भेद नहीं है।
इन दोनों के बिना इस संसार का ना तो चलाए, ना ये रचना हो सकती है, ना ये चल सकता है, ना तिरोधान हो सकता है, ना ही इस गर्भ से निकलने का कोई रास्ता है। यही गुरु स्वरूप में आते हैं। भगवान जगन्नाथ गुरु स्वरूप में आते हैं। इस धरती पर साक्षात विराजमान है वो सत्य स्वरूप। उसके अलावा उसका दूसरा कैसे स्वरूप हो सकता है? गुरु से सत्य निकाल दो, अब उसमें हायर कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस जो भरना है भर दो, सत्य निकाल दो उसके अंदर से। करके दिखाए काम। भगवान के अंदर से सत्य निकाल दो, शिव के अंदर से सत्य निकाल दो, कृष्ण के अंदर से सत्य निकाल दो, जगन्नाथ जी के अंदर से सत्य निकाल दो। वो स्वयं सत्य है। जिसके अंदर से तुम निकाल रहे हो वो पार्थिव रूप में रह जाएगा और सत्य ही वो तत्व है। जब कोई साधक जागृत होता है ना, तो सबसे पहले जिस चीज से उसे घृणा होती है वो है झूठ। जो झूठ बोल सकता है वो अभी जागृत नहीं है। सत्य जो है ना वो लाज का हरण कर लेता है, चीर हरण कर देता है। सत्य से सत्य ही अग्नि के स्वरूप में प्रकट हुआ। अग्नि ही सत्य है, अग्नि का कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। सत्य को ही अग्नि का स्वरूप माना गया है। अग्नि की चेतना हो, सत्य की चेतना हो, वो कहने के शब्द अंतर है, ये तो वैखरी है। मैं आपको अपने हिसाब से, अपनी चेतना के हिसाब से बता सकता हूं कि ये जो वैखरी है ना, ये जो गला है ना, सारे भेद वैखरी में है। जब आपको आंतरिक ज्ञान प्रकट होगा ना, तो कोई फ्रांस में रहता है, उसकी भाषा फ्रेंच है, कोई जर्मन में रहता है, कोई जापान में रहता है, कोई अमेरिका में रहता है, कोई भारत में रहता है, सबकी भाषा अलग अलग है। एक शब्द को अलग अलग तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। लेकिन जितने भी भगवान की जितनी भी चेतना जहां जहां जिस नाम से भी प्रचलित है, अगर आप उसको ट्रांसलेट करो सारे तत्वों में, चाहे अग्नि में कहा गया है उसे, चाहे पानी में कहा गया है, चाहे हवा में कहा गया है, चाहे कहीं भी, क्या अगर मूल रूप से देखोगे उसकी जड़ में क्या है, तो वो सत्य निकलेगा। अग्नि जो है, अग्नि को अभिमान है कि मैं सब जला सकती हूँ, तो भगवान ने कहा जला के दिखाओ। एक तिनके को, एक तृण को जला के दिखाओ, आपको मिलेगा उपनिषद में। तो नहीं जला सकी अग्नि, एक तृण को नहीं जला सकी। क्यों? क्योंकि बाहरी स्वरूप जो अग्नि का है उसके अंदर एक सत्य है। अगर उस सत्य को निकाल दो तो अग्नि का स्वरूप खत्म हो जाता है। कैसे? भक्त है ना, प्रहलाद भक्त, उनकी बुआ होलिका, उनको वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। प्रहलाद को तो वरदान नहीं था, तो वो अपनी गोद में लेके प्रहलाद को बैठ गई। अब वो जल गई, प्रहलाद नहीं जला। क्यों नहीं जला? क्योंकि होलिका जल गई क्योंकि सत्य नहीं है, प्रहलाद नहीं जला क्योंकि सत्य है। तो अग्नि ने सत्य को क्यों नहीं जलाया? क्यों नहीं जला सकी सत्य को? माता सीता का अग्नि परीक्षा होती है लेकिन मां जलती नहीं। द्रौपदी अग्नि से प्रकट होती है, जलती नहीं। क्यों नहीं जला रही अग्नि? अग्नि का काम तो जलाना है, चाहे चाहे अनजाने में चाहे जानबूझकर तो जलाती है। इनको क्यों नहीं जला पाई? क्योंकि वो सत्य स्वरूप है। सत्य को नहीं जला सकती अग्नि। अग्नि के अंदर जो जलाने का तत्व है वो सत्य है। जैसे पानी पानी में घुल जाता है, वैसे अग्नि, सत्य जो है, जो सत्यवादी है, वो अग्नि में नहीं जलता। ये जीवन तपश्चर्या है। तप का मतलब ही है कि जलना। सूर्य जल रहा है, माँ गायत्री का प्रकाश है सूर्य। इस पूरे संसार में परिवर्तनकारी एकमात्र सत्य है।
ये ये मेरे 5 साल की जागृति का अनुभव है। मैंने सत्य से ऊपर अभी तक कुछ नहीं देखा। हो सकता है छठे साल में भगवान कुछ अलग ही दिखा दें, लेकिन आज तक मुझ जो मैंने जाना है, मैंने सत्य से ऊपर किसी को भी नहीं जाना। भगवान श्री गुरुदेव का जो शरीर है उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन वो अभी भी जीवित है। उनके शरीर छोड़ने के बाद चेतना कैसे प्रकट हो सकती है? गुरुदेव ने कहा था मैं शरीर नहीं हूं, सत्य हूं, मेरे पास सत्य है। गुरु के पास सत्य होना चाहिए, तो गुरु के शरीर के साथ सत्य मर जाना चाहिए था, वो तो रह गया। अब वो हर तस्वीर में है। तो गुरुदेव की हर तस्वीर सच्ची तस्वीर है। क्या बोलते हैं हम गुरुदेव की तस्वीर को? सच्ची तस्वीर है। तस्वीर नहीं, सच्ची तस्वीर है। सच है उसके अंदर। आपके अंदर जो सच है वो आत्मा है, और जिस परम सत्य में उसको विलीन होना है वो परमात्मा है। सत्य और परम सत्य, सत्य के स्टेप्स जरूर है। इन जैसे मैंने कहा, इंद्रिय जनित सत्य है, इंद्रिय अतीत सत्य है, तुरिया एक सत्य है, तुरियातीत एक सत्य है। और जो परिवर्तन करता है वो सत्य ही है। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। वैज्ञानिक वैज्ञानिक जो जो भी प्रोसेस होता है, जो भी मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते हैं। आज एक्सपेरिमेंट किया फेल हो गया, एक्सपेरिमेंट किया फेल हो गया, क्यों? क्योंकि उसकी एक एक प्रोसेस है, सही प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से चल के उसका रिजल्ट आता है। उसी को सत्य से वो परिवर्तन है, सत्य के साथ जुड़ी हुई है वो प्रोसेस। अगर उसमें कोई दूसरी चीज आ जाती है जो उसका प्रोसेस नहीं है, तो वो नहीं हो रहा। जिस दिन वो सब कड़ियां एक से एक मिलके हो जाएंगी, उस प्रोसेस को कह दिया जाएगा ये ही प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। बाकी 10 प्रोसेस लिखेंगे तो बोलेंगे ये गलत है, ये झूठ है। लेकिन जिस प्रोसेस से रिजल्ट आ रहा है बोलेंगे ये सही प्रोसेस है, ये सत्य प्रोसेस है। तो परिवर्तन किस प्रोसेस से आया, उसको सत्य प्रोसेस का नाम दिया जाएगा, सही प्रोसेस, राइट प्रोसेस बोला जाएगा उसको। आप पानी गर्म करो, गैस पे पानी पानी गर्म करो, उसमें चीनी डालो, उसमें दूध डाल दो, ठीक है? अब दो जगह गैस जल रही है, दो बर्तन है, दोनों में पानी डाला, दोनों में चीनी डाली, दोनों में दूध डाल दिया। अब एक में कॉफी डाल दो और एक में चाय की पत्ती डाल दो, और दोनों को बना लो। दोनों का कलर एक जैसा, किसी को आंखों पे पट्टी बांध दो और उसको बोलो पियो, तो वो पिएगा। बोला क्या है? चाय है। फिर दूसरा क्या है? कॉफी है। उसकी टेस्ट ने उसको पता। अब उसको पूछो ये कॉफी क्यों कहा तुमने, तो वो कहेगा इसमें कॉफी है इसीलिए तो ये कॉफी है। दूध भी है, चीनी भी है, पानी भी है, लेकिन उसमें कॉफी डाल दी तुमने इसलिए कॉफी है। और चाय में तुमने चाय पत्ती डाल दी। तो ये सत्य प्रोसेस है कि कॉफी कॉफी डालने से ही बनेगी। चाय की पत्ती डाल देंगे तो वो कॉफी के लिए गलत प्रोसेस हो जाएगी, तो कॉफी नहीं बनेगी। तो जो भी परिवर्तन है, जो बच्चा है जब वो बालक हो जाता है, बालक से युवा हो जाता है, तो किस प्रोसेस से होगा? सत्य प्रोसेस से होगा। सत्य सत्य अपरिवर्तनशील है। सत्य में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। भगवान श्री हरि ने जो वाणी कही वो सत्य वाणी है। आज तक जो व्यक्ति जागृत होगा और वही बोलेगा जो भगवान कृष्ण ने बोला है, दूसरी वाणी बोल ही नहीं सकता। दूसरा सत्य है ही नहीं। सत्य अद्वैत है, सत्य ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। जिसे हम अद्वैत कहते हैं वो सत्य है, दो सत्य हो ही नहीं सकते। एक ही है, दो है ही नहीं। गुरुदेव ने कहा ना दो है ही नहीं, तो क्या कहा है? दो दो सत्य नहीं है। तो जगन्नाथ जी, केदारनाथ जी, रामेश्वरम, वृंदावन एक ही है। तो तुम इस एक ही को जब साक्षात्कार करोगे ना, तो भगवान तुम्हें उधेड़ देंगे पूरा, तुम्हारी डिफरेंशियलिटी को उधेड़ देंगे, और बच जाएगा सिर्फ एक साक्षात्कार, सत्य बच जाएगा। और वही सत्य तुम्हें नजर आएगा, और तुम्हें न जगन्नाथ जी की मूर्ति नजर आएगी, न तुम्हें केदारनाथ नजर आएगा, ना तुम्हें रामेश्वर नजर आएगा, ना ही तुम्हें बिहारी जी नजर आएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक सत्य बच जाएगा। उसी के अलग अलग स्तर हैं
जिन्हें हम अलग अलग चेतना के स्तर पर लोगों ने जो लिख दिया है, ऋषियों ने जो लिख दिया उसको पढ़ के समझते हैं। जो पढ़कर समझेगा वो कभी जान ही नहीं सकता कि सत्य क्या है। मैं जो इतनी बकवास कर रहा हूं ना, ये बकवास ही है वैसे। क्यों है ये बकवास? क्योंकि आपके किसी काम की नहीं है। आप मेरी सारी बातों से भी सत्य को नहीं जान सकते, क्योंकि जब तक आप साक्षात्कार नहीं करोगे तब तक आप जान ही नहीं सकते कि सत्य क्या है। सत्य से ही धर्म की स्थापना हो सकती है, नहीं तो धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। कोई ऐसा तत्व नहीं है जो धर्म को स्थापित कर सके सत्य के अलावा। और धर्म क्या है? आत्मा को जगाना ही मनुष्य का धर्म है, सनातन धर्म है। जो ज्ञान भगवान ने सूर्य को दिया, मनु को दिया, इक्ष्वाकु को दिया, तो वही ज्ञान हृदय में प्रकट होता है, वही मन में प्रकट होता है, वही इंद्रियाओं में प्रकट होता है, लेकिन स्वरूप अलग है। विवस्वान के लिए स्वरूप अलग है, मनु के लिए स्वरूप अलग है, इक्ष्वाकु के लिए स्वरूप अलग है। इसी तरह से इंद्रिय जन इक्ष्वाकु मतलब इच्छा जनित या इंद्रिय जनित जो सत्य है उसका स्वरूप अलग नजर आएगा, लेकिन वो सत्य ही है, उसी का स्वरूप बदल के आता है। वो वही मन में जब सत्य प्रकट होता है तो अलग स्वरूप है। मन के इतने विभाजन है, मन के इतने विभाग हैं, उनके 3 विभागों में मुख्य रूप से मन को बांटा जाता है। एक मन, एक अतिमन और बीच में एक अधिमन। ये 3 हिस्से हैं। डुअलिटी, इनइक्वालिटी, डुअलिटी, इक्वालिटी, नॉन डुअलिटी, ये 3 विभाजन है। इन तीनों विभाजनों में और भी विभाजन है, छोटे छोटे और भी कई विभाजन है। जितना करना चाहो उतना कर सकते हो, क्योंकि एक एक दिन में एक एक चीज निखरती है। लेकिन बड़े स्तर पर पहुंचने के बाद पता चलता है कि मैं अब डुअलिटी में हूं लेकिन इक्वालिटी में आ गया हूं। तो डुअलिटी और इक्वालिटी जब आओगे तो कौन होगा? सत्य। सब अलग अलग हैं लेकिन सब में सत्य। जैसे मैंने कहा जगन्नाथ जी हैं, केदारनाथ जी हैं, रामेश्वरम है, बिहारी जी हैं, सब में सब अलग अलग है ना, लेकिन सब में एक सत्य है। तो ये क्या हुआ? डुअलिटी बट इक्वालिटी। उसके बाद मैंने क्या कहा कि ये सारे लय हो जाएंगे, रह जाएगा सिर्फ एक सत्य। तो एक रह गया, तो वो क्या है? नॉन डुअलिटी। तो यहां इनइक्वालिटी में क्या है? झूठ। डुअलिटी और इनइक्वालिटी में क्या है? झूठ। वहां से तुम्हें डुअलिटी और इक्वालिटी में, मतलब कि दो लेकिन समान, उसमें ले आएगा सत्य। उनमें सब में कॉमन है, सबको बराबर करने वाला कौन है? एक लेवल पे करने वाला कौन है? सत्य। सबके अंदर सत्य है। और फिर सबको लय कर दिया, सिर्फ सत्य ही बचता है, नॉन डुअलिटी। तो यहां से वहां तक कौन लेके जाएगा? सत्य लेके जाएगा। सत्य का संक्रमण हो सकता है, बाकी कुछ भी संक्रमण नहीं कर सकता। एकमात्र सत्य ही संक्रमणकारी है। जब गुरु आपको चेतन करता है तो संक्रमण करता है, आत्मा का आत्मा से संक्रमण करता है। एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है, एक जागृत आत्मा दूसरे को जागृत करता है। यह सत्य का अंतर, आत्मा ही सत्य है, उसी का नाम सत्य है। वही विभिन्न लेवल्स पे जानी जाती है। आत्मा और परमात्मा, दो नीचे का लेवल और ऊपर का लेवल है, इसके बीच में पूरी यात्रा है। आत्मा से परमात्मा की यात्रा है पूरी, और पूरी की हम बात कर रहे हैं। क्या बढ़िया बात निकली है ना। आत्मा से परमात्मा की यात्रा है पूरी यात्रा, और पूरी है जगन्नाथ जी। आहा हा, आहा हा। और जगन्नाथ जी वो तत्व है जो आपकी यात्रा को आत्मा से परमात्मा तक पूरी करेंगे, पूरी जाने से। आहा, क्या बढ़िया बात। इसीलिए लोग पूरी जाते हैं कि हमारी यात्रा पूरी हो, हम आत्म रूप में जागृत हो, परमात्मा को प्राप्त करें। आज मुझे पूरी का एक नया मतलब समझ में आ गया। पूरी का मतलब है यात्रा का पूर्ण होना, वो जगन्नाथ जी। तो ये तो बात है जो मैंने एक गुरु भाई से वार्तालाप में अपने आप को ही समझाई। किसी को तो हम नहीं समझा सकते, लेकिन मैंने खुद को समझाई कि अब मैं जो बोल रहा हूँ या मेरे अंदर जो परिवर्तन आ रहा है वो किस कसौटी पर
मैं उसे खुद के लिए समझूं। नहीं तो आर्गुमेंट में आपके अंदर अगर डाउट हो जाए तो ये इसका मतलब है कि आपने सही से उन चीजों को समझा नहीं। डाउट जहां आप अगर जागृत हो, मैं जागृति की बात इसलिए करता हूं कि मेरे क्या इस पूरे मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जागृति है, इसीलिए मैं इस शब्द को बार बार कहता हूं, आत्म जागृति, जागृत होना। और मैं इसीलिए करता हूं कि एक साधारण व्यक्ति जागृत हो सकता है। ये स्टेटमेंट है, ये कोई घमंड नहीं है, ये स्टेटमेंट है। मेरा मैं एक स्टेटमेंट है जो जागृति की स्टेटमेंट है, और मैं इस शब्द को हजारों बार, करोड़ों बार बिना रुके भी बोल सकता हूं। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये प्राप्ति है, ये लक्ष्य है जीवन का। तो अगर आप सही से चीजों को पकड़ के चल रहे हो और अपने प्रति सत्य हो तो डाउट नहीं आएगा, कभी भी कभी डाउट नहीं आएगा, आपको मालूम है। लेकिन हाँ, समस्या कहाँ है? जहां हम अध्यात्म को बातों से समझाने जाते हैं किसी को। शंकराचार्य जी की डिबेट हुई तो पंडित जी हार गए। फिर उनकी पत्नी आई, उन्होंने कहा कि भाई वो तो आधे हारे हैं, मैं उनकी अर्धांगिनी हूं, आधा अंग हूं, मुझे हराए बिना आप विजयी नहीं हो सकते। अब शंकराचार्य के पास जो ज्ञान था, अब वो स्त्री के पास साक्षात्कार था। शंकराचार्य जी के पास जो ज्ञान है, जो साक्षात्कार है, वो तो ठीक है, लेकिन फिर उसने संभोग पे प्रश्न पूछे स्त्री ने कि चुंबन लेने से कैसा अनुभव होता है, संभोग से कैसा अनुभव होता है। अब शंकराचार्य जी बेचारे ब्रह्मचारी, साक्षात्कार नहीं है, स्त्री का साक्षात्कार नहीं है, शरीर का साक्षात्कार नहीं है, तो फंस गए, नहीं कर सके। बोले 6 महीने की, 6 महीने या 3 महीने, जितना समय उन्होंने मांगा, मुझे इतना समय दीजिए, हम साक्षात्कार करके आते हैं। अब ये शंकराचार्य है, भगवान शिव है स्वयं, क्यों नहीं यकीन दिला सके उस औरत को? सब जानते थे, शंकराचार्य के पास सारा ज्ञान था, लेकिन उस स्त्री को जवाब नहीं दे सके, चुंबन का जवाब नहीं दे सके, क्योंकि ब्रह्मचारी हैं। चले गए, बीच में ब्रेक ले लिया, साक्षात्कार करने गए, एक राजा के देह में प्रवेश किया, राजा की 3 रानियां थी। 6 महीने तक संभोग को जाना, प्रेम को जाना, स्त्री के शरीर को जाना, पुरुष के शरीर को जाना। 6 महीने बाद वो शरीर छोड़ के वापिस आए उस स्त्री के साथ। फिर कहा अब देवी प्रश्न पूछिए। फिर उन्होंने प्रश्न पूछे, और शंकराचार्य जी ने सारे जवाब दे दिए। क्यों दिए शंकर? अब क्या है, जो साक्षात्कार है ना, वही सत्य है आपका, चाहे आप शंकराचार्य ही क्यों ना हो। लेकिन अगर साक्षात्कार नहीं है तो आपको एक साधारण स्त्री, साधारण स्त्री तो नहीं थी वो, लेकिन शंकराचार्य तो शिव है, तो उनको भी अब हार हार माननी पड़ी, मतलब ब्रेक लेना पड़ा ना। साक्षात्कार के बिना कुछ भी पढ़ा हुआ, सुना हुआ, कुछ भी किसी काम नहीं आता। इसीलिए अध्यात्म साक्षात्कार का विषय है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं इसमें भोग और मोक्ष दोनों है। तुम साक्षात्कार कर लो और स्वयं त्याग त्याग करना आसान हो जाएगा। तुम ब्रह्मचर्या करते हो कि ब्रह्मचर्या रख के हम आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ोगे। जब काम वासना, जब आप स्वादिष्ठान चक्र को खोलोगे ना, कई लेयर हैं स्वादिष्ठान चक्र की, ध्यान में तो आप प्रवेश करोगे स्वादिष्ठान चक्र से ही प्रवेश करोगे, लेकिन एक ही बार में नहीं खुलता स्वादिष्ठान। जैसे जैसे यहाँ पर दृढ़ होती जाएगी स्थिति आपकी, नीचे के चक्र खुलते रहेंगे, और जैसे जैसे ये दृढ़ होता जाएगा नीचे के चक्र ज्यादा खुलेंगे। और जब स्वादिष्ठान चक्र के अंदर के भाग खुलेंगे तो वासना प्राण में इतनी डूब जाएगी कि आप यकीन भी नहीं कर सकते कि वासना किस स्तर तक लेके जा सकती है आपको, और आप भाग नहीं सकते। आपने देखा है ये जो लोग जो बाबा जी होते हैं, जो जेल चले जाते हैं, जिनको किसी को रेप के चक्कर में जेल भेज दिया है ना, ये सब होता है ना बाबाओं के साथ। क्यों होता है? क्योंकि वो जिस पदवी पर बैठे हैं, जिस ध्यान की बात, जिस गुरु की पदवी बैठे, गुरु की पदवी ये है, वो अपने आप को वो करने लग तो सारे चक्र प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि वो सच्चे नहीं है, उनके अंदर सत्य नहीं है, इसीलिए काम वासना में डूबकर मर जाते हैं, जेल में सड़ जाते हैं, कानून उन्हें
घोषित कर देता है कि वासना से लिप्त है ये। इतना बड़ा उनका साम्राज्य होता है, लेकिन वासना के आगे सब शून्य कर देते हैं। साधारण साधक जब वासना, जब चक्र जागृत होता है ना, स्वादिष्ठान चक्र जागृत होता है, तो वो प्राणमय शरीर है, प्राण है वो। और प्राण ऐसे ऐसे केंद्रों में जाता है, हृदय में, इमोशंस में, हर जगह। बिना आप भगवान से प्रेम में लिप्त हो, गुरुदेव से प्रेम में लिप्त हो, सिर्फ ध्यान में हो, नग्न स्त्री सामने आ जाती है ध्यान में, नग्न पुरुष आ जाएगा। और जैसे ही आप कामना करते हो कि स्त्री का शरीर वैसा होना चाहिए, उसका शरीर बिल्कुल वैसा ही बनता जाता है। मैं अपने पर्सनल अनुभव से बता रहा हूं, कोई लुकाने वाली बात नहीं है, छुपाने वाली बात नहीं है। और मालूम है, मैं जब ध्यान में गया, मतलब ये अभी इंद्रिय जनित ध्यान है, अभी जो इंद्रिय अतीत होता है उसमें तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं, वो रोकती है ना आके, स्वादिष्ठान की जो शक्ति है रोक लेती है, जाने नहीं देती अंदर। तो स्त्री बन के आती है और वो बिल्कुल रूप धर लेती है। तो मुझे मालूम है, मुझे इस बात का ज्ञान है कि एक माँ है, तो वो बिल्कुल खड़ी है, और मैं उसको नमस्कार कर रहा हूँ कि माँ, मुझे मालूम है कि तू तू है, तू ही ये रूप धर रही है। तुझे माँ के स्वरूप में मैंने पाया, मैंने दूध पिया तेरा, मैं उसी से जीवित रहा, उसी से मैं बड़ा हुआ हूं। तू मेरी माँ है, तेरे से क्या शर्म है? फिर भी नहीं जाती, बहुत बहुत रंग बदलती है, आंखें खुलवा के ही छोड़ती है, तौबा 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 ऐसे करवा के ही छोड़ती है, जब तक कि आपके अंदर से वो स्त्री के शरीर के प्रति पूरी वासना खत्म ना हो जाए, पुरुष के शरीर के प्रति पूरी वासना खत्म ना हो जाए। वो प्रहार करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। ये साक्षात्कार है। और ब्रह्मचर्य की तो धज्जियां उड़ा देगी वो, जो सोचेगा मैं, जो ये ब्रह्मचारी होते हैं ना, ये नाथ वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं पता है? स्त्री, अगर स्त्री इधर बैठी है तो इधर देखेंगे, इधर देखेंगे नहीं, स्त्री की तरफ देखेंगे नहीं। क्यों? दृष्टि पड़ते ही उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए नहीं कि वो कमजोर है, नाथ कमजोर है, उसमें शक्ति नहीं है, इसलिए नहीं, बल्कि उसे मालूम है कि मैं, मेरी बुद्धि पर जो शासन है वो माया का है। नाथ ये जानता है, योगी ये जानता है कि वो शक्ति है ना, वो जगत जननी है ना, अभी मैंने उसको, उस पर विजय प्राप्त नहीं किया, इसीलिए वो मुंह फेर के बैठता है। जिस दिन वो विजयी हो जाएगा, उस दिन स्त्री सामने भी बैठेगी, कोई प्रहार नहीं। जैसे भगवान शिव है, कामदेव जाते हैं और तीर चलाते हैं, शिव पर कोई असर होता है? क्यों नहीं होता शिव पर असर? क्योंकि वो अतीत है शरीर से, और काम को भस्म कर देते हैं। आप कर सकते हो काम को भस्म? हाँ। कब? जब आपके अंदर शिव जागृत हो जाएंगे। और शिव कौन है? आपका आज्ञा चक्र और आपका विशुद्धि चक्र, ये दोनों पूर्ण रूप से जागृत हो जाएंगे, तो नीचे के जो मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र हैं, ये विजयी नहीं हो सकते इस पर। तो ये पूर्ण रूप से जब हो जाएगा जागृत, फिर आप शिव हो। उससे पहले तो युद्ध है भैया, साक्षात्कार है। इसीलिए सिद्ध योग में कोई दूसरा नियम, रोकना मत, गुरुदेव को अपना काम करने दो, आपका साक्षात्कार होगा। आपको सरेंडर करने के अलावा कुछ भी नहीं है। आपको सरेंडर करना पड़ेगा कि माँ, तू जो चाहती है, तू आ गई है, इसका मतलब है कि मैं तुझे अगर आने से नहीं रोक पाया, अगर मैं विचार को आने से नहीं रोक पाया, तो मतलब कि मैं तेरे से लड़ नहीं सकता। आप विचारों से लड़ नहीं सकते। आपको विचार ना आए, वहां तक अगर आप डेवलप हो जाओ, तो आपकी विजय है। लेकिन विचार आ गया और हट से आप उसको रोक रहे हो, तो तुम हारोगे ही हारोगे। तुम इधर से उसको रोकने की कोशिश करोगे, वो गुस्से से को क्रोध की तरह, क्रोध से तुम्हें नष्ट कर देगा, लालच से तुम्हें नष्ट कर देगा। लेकिन उसे तुम, आ गया तो उसे फिर तुम रोक नहीं सकते। वो आए ना, जागृति ना हो, तब तुम्हारी विजय हो सकती है बस। तो गुरुदेव क्या कहते हैं? नाम जपो, ध्यान करो, बाकी तुमने कुछ नहीं करना है।
अंदर जब परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा तो वो विचार ही खत्म होते हैं। शून्य अवस्था बोलते हैं उसको ध्यान की। शून्य अवस्था, शून्य विचार, विचार शून्य का मतलब है विचार आते ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात है। कुछ बातें पता नहीं किधर किधर चलेगी। आज बात हम कर रहे थे कि भगवान श्री जगन्नाथ जी का आशीर्वाद, और भगवान जगन्नाथ जी सत्य हैं। सत्य का आशीर्वाद ही भगवान श्री जगन्नाथ जी का आशीर्वाद है। मेरे जीवन में साक्षात्कार जब हुआ भगवान श्री जगन्नाथ जी का, तब क्या घटना घटी वो मैं बता रहा हूँ। तो एक बार गुरुदेव मेरे सपने में आए और गुरुदेव ने मुझे कहा कि बेटा, कुछ बोला, लेकिन मुझे सपने में समझ नहीं आया गुरुदेव जी क्या बोले। तो मैंने गुरुदेव से कहा, अब जब गुरुदेव सपने में आते ना तो उनका ऑरा ऐसा है कि आप ना तो उनसे नजर मिला सकते हैं, पैरों से तो निगाह उठती नहीं पैरों से। और दूसरा, उन्होंने क्या बोला अगर आप उनसे कहो कि गुरुजी मुझे समझ नहीं आया, इतनी हिम्मत नहीं है बात करने की। हाँ जी गुरुजी, ठीक है गुरुजी, इसके अलावा दूसरा शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है शिष्य की। ऐसा जबरदस्त ऑरा गुरुदेव का। तो गुरुदेव ने कुछ कहा तो मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने डरते हुए पूछा, गुरुजी क्या कहा? तो गुरुजी बोले मेरे पास आ। तो मैं पास गया, मेरे कान में बोला, कान में बोला, फिर भी मुझे समझ नहीं आया। अब मैं बड़ा लज्जा, मैं क्या, अब मैं कैसे बोलूं गुरुदेव को कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आया आपने क्या बोला है। तो मैंने कहा गुरुदेव, अच्छा बोला, गुरुदेव तो जानते हैं कि समझ में नहीं आया इसका। गुरुदेव बोले रुक। तो गुरुदेव ने एक स्लिप पे मुझे लिखा, बोला ये ले, दो नाम लिखे। तो मैंने देखे दो नाम लिखे हैं। अब क्या लिखा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ना तो गुरुदेव जो बोले मुझे सुनाई दिया, ना गुरुदेव ने जो लिखा वो मुझे दिखाई दिया, क्योंकि मेरा चेतना का स्तर वैसा होने नहीं है। तो क्या करेंगे, सपने में नहीं दिख रहा कुछ भी। अगर सपने में मैं देख लेता तो मन पढ़ लेता उसको। सपने में देखने का मतलब है कि मन ने पढ़ लिया, मन ने सुन लिया। तो मैंने कुछ भी सुना नहीं, कुछ भी देखा नहीं, और मेरा स्वप्न टूट गया। स्वप्न टूटते ही मुझे क्या कहा गया है मुझे मालूम नहीं। अगर मुझे याद होता कि मुझे ये कहा गया है तो मैं यही मानता कि मेरे मन ने मुझे प्रभावित कर दिया। मन ने आदेश दे दिया कि जा, इधर जा, उधर जा। मैं मन के चक्कर में घूम रहा हूं, लेकिन मुझे पता ही नहीं है मुझे करना क्या है। तो क्या हुआ कि 2 साल पहले की बात है, और ये बात है अप्रैल की, मार्च की बात है। तो अप्रैल की शायद मार्च की बात है। तो मैं उठा, मैंने अपनी वाइफ से कहा, मैंने कहा यार पता नहीं क्या कहा गुरुदेव ने, कुछ समझ नहीं आया। तो हम उस बात को भूल गए कि कुछ पता ही नहीं है तो करना क्या है। फिर मैंने कहा चलो जगन्नाथ जी चलते हैं, बड़ा मन हो रहा है। हाँ, इतना मुझे पता था कि धाम जाओ, धाम जाओ, ऐसा कुछ था। तो कौन से धाम जाना है ये मालूम नहीं। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि जगन्नाथ पुरी चलते हैं, चलो। मन में बड़ी तीव्र इच्छा हो गई है कि हम पुरी चले। तो उसी समय पुरी की टिकट बुक की। 1 हफ्ते के अंदर हम लोग पहुंच गए जगन्नाथपुरी। पहली बार, कलकत्ता में रहते हैं इतने साल हो गए, लेकिन पुरी हम नहीं गए, पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो पहुंच गए जगन्नाथ जी, वहां पहुंच गए। और वहां जाके जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ वो ये कि हमने ध्यान किया वहां पर, और बीमार हुआ मैं बड़ा जबरदस्त वहां जाके। लेकिन मैंने वो टूर पूरी बीमारी में ही किया। मेरा पूरा पेट खराब था उस समय, जबरदस्त पेट खराब हुआ। और एक दिन में मैं शायद 9 या 10 बार टॉयलेट गया हूँ, लेटरिन। और मैं ट्रेवल कर रहा हूँ पूरा, लेकिन फिर भी मैनेज किया किसी तरह। और मैंने कहा यार इतनी हालत खराब हो गई, क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है ये सब। जगन्नाथ जी का ध्यान किया, जगन्नाथ जी के दर्शन किए। आह, क्या विराट स्वरूप है उनका। उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां देख के मन बस क्या कहें, समाता नहीं है आंखों में। मन भर जाए ऐसी बात ही नहीं है। ऐसा लगता है कि अभी क्या क्या देखा, क्या देखते रहो, हजारों हजारों घंटे भी अगर आप जगन्नाथ जी को देखते रहोगे ना तो आंखें भरती नहीं, मतलब उनकी तृप्ति नहीं हो रही कि बस, भरेगा नहीं। हजारों करोड़ों वर्षों तक भी अगर आप देखते रहोगे ना तब भी तृप्ति, मतलब भरता नहीं है मन। इतनी विशाल असीम महिमा है उनके चेहरे की, उनकी मूर्ति की। क्यों, कैसे समाएगा आपके अंदर। प्यास
ऐसी प्यास है उनके दर्शनों की कि वो अनंत है, बुझेगी नहीं, बस उनको देखते ही रहो, देखते ही रहो, देखते ही रहो, अनंत काल तक देखते रहो, ऐसी बात है उनकी, क्या बताएंगे। तो फिर बाहर में मैंने उनके वहां पे ध्यान भी किया और मेरा ध्यान भी लगा। उसके बाद हम लोग चले गए भगवान शिव के दर्शन करने, जो भुवनेश्वर में लिंगेश्वर मंदिर है, वहां गए। वहां पर भगवान शिव के दर्शन हुए, बड़े आनंदमय दर्शन हुए। वहाँ पंडित जी ने पूछा कि पूजा देनी है, बताओ तुम्हारा नाम क्या है, गोत्र क्या है। हमने बोला नाम गोत्र छोड़ दीजिए पंडित जी, वो तो लय हो गया, हम यहाँ आए हैं एक शिष्य के रूप में, हमारे गुरुदेव का नाम रामलाल जी स्याग है और हम उनके शिष्य हैं, इसी रूप से आप बोल दीजिए कि रामलाल जी स्याग के शिष्य आए हैं, इसी नाम से आप पूजा दे दो लिंगेश्वर मंदिर में। और पूरी मंदिर में जब वो डोनेशन वगैरह देते हैं मंदिर के डेवलपमेंट के लिए, तो हमने दिया, तो सत्संग से जो पैसा आता है हमने वहाँ दिया। तो हमने कहा आप लिख दो बाबा श्री गंगाई नाथ जी ने दिया है, क्योंकि वही हमारे स्पॉन्सर है, देने वाले वही हैं, तो जितना भी पैसा आता है वो बाबा गंगाई नाथ जी का माना जाता है। तो हमने कहा बाबा गंगाई नाथ जी का पैसा है, आप उनके नाम पर दे दो। तो वहाँ हमने अपने अपने व्यक्तिगत चेतना को लय होते देखा जगन्नाथपुरी में, जैसे समंदर में सब लय होता है, वैसे ही जगन्नाथपुरी में हमने अपने धर्म को, अपनी जात को लय होते देखा। उन्होंने हमें मुक्त कर दिया एक बंधन से, पितृवाद से मुक्त कर दिया, पितरों से आगे निकाल दिया कि अब तुम कोई व्यक्ति विशेष नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो, सत्य हो, और तुम सिर्फ एक शिष्य के रूप में आगे का लाइफ चलो। बहुत जबरदस्त परिवर्तन। वो आगे भी थोड़ा थोड़ा हो रहा था परिवर्तन, लेकिन जगन्नाथपुरी में जाके वो बहुत दृढ़ होगी वो चीज, उसके बाद पक्की हो गई चीज। फिर लिंगेश्वर मंदिर में गए, भगवान शिव का दर्शन किए, भगवान श्री गणेश के दर्शन किए, और वहां पर जाके वो और भी दृढ़ होगी वो भावना। जब पंडित जी ने पूछा क्या गोत्र वोत्र क्या है, तो कहा कुछ नहीं है जी, अब तो चला गया वो सब। उसके बाद जब हम वापिस, जब जगन्नाथ जी से वापिस आए, तब एक भावना मन में डेवलप हो गई। उन्होंने जन्म ले लिया एक तरह से, उनकी चेतना एक तरह से प्रबल होगी, लेकिन अब समझ नहीं पा रहे कि वो कौन है, जगन्नाथ जी कौन है, अभी इसका साक्षात्कार नहीं हुआ। फिर जैसे हम वापिस आए, फिर मन में एक भावना दृढ़ हुई कि जाओ दक्षिण की तरफ जाओ, सॉरी हाँ, पश्चिम की तरफ जाओ। अब पश्चिम की तरफ समझ नहीं आ रहा था, पश्चिम की तरफ किधर जाए। तो फिर सब कुछ होते होते डिसाइड हुआ कि वृंदावन जाना है, उसी उसी महीने। तो वृंदावन गए। वृंदावन जाने से पहले जब वृंदावन दिल्ली हम पहुंचे, दिल्ली पहुंचे तो वहां पर अक्षरधाम एक मंदिर है, भगवान श्री नीलकंठ वर्णी जी का, वहां जाने का सौभाग्य मिला। नीलकंठ वर्णी जी के मंदिर में जाने की घटना बड़ी जबरदस्त है, वो तो एक लंबी चौड़ी घटना है, उतना तो मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं किसी भी तरह से पहुंच पाया, उनकी जो मूर्ति है जिस पर अभिषेक करते हैं, वहां पर पहुंच गया बस किसी तरह, भगवान गुरुदेव ले गए वहां तक। और जैसे ही मैंने उनका अभिषेक किया, उनके अभिषेक के साथ ही मुझे समझ में आ गया कि अब भगवान को संबंधी बनाने का समय आ गया है, भगवान को परिवार का हिस्सा बनाने का समय आ गया है, भगवान से दोस्ती करने का समय आ गया है। तो मन में हुआ कि हम लल्ला को, श्री कृष्ण भगवान को बेटे के स्वरूप में, छोटे बच्चे के स्वरूप में अपने परिवार में लाएंगे। फिर गुरुदेव की एक बात बड़ी दृढ़ हो गई। गुरुदेव ने एक जगह कहा कि मैं आपसे अंदर वाले की दोस्ती करवा दूंगा, उससे दोस्ती करनी पड़ेगी आपको, उसकी सेवा करनी पड़ेगी आपको। ये गुरुदेव के शब्द हैं, उससे दोस्ती करनी पड़ेगी, उसकी सेवा करनी पड़ेगी। ये बात वैसे मुझे बाद में समझ आई, लल्ला के आने के बाद, लेकिन नीलकंठ वर्णी जी का जब मैंने अभिषेक किया, तब वो प्रकट हुआ स्वरूप भगवान का। बहुत पहले मैंने एक प्रार्थना लिखी थी कि हे नीलकंठ, मैंने भगवान श्री गुरुदेव को नील स्वरूप में आराधना लिखी थी, लिखी हुई है वो आराधना, कहाँ है अभी तो नहीं पता, लेकिन लिखी हुई है। तो मैंने गुरुदेव से कहा था कि आप नील पुरुष हो, नील वर्ण हो, तो मुझे भी अपना गोपी बनाओ। 6 महीने बाद वो घटना घटी, और हम पहले जगन्नाथपुरी गए, वहां से भाव रूप में जन्म हुआ। फिर नीलकंठ वर्णी का जब हमने अभिषेक किया दिल्ली में, तब वो और भावना दृढ़ होगी। और जब हम पहुंचे
वृंदावन, तब भगवान बिहारी जी के रूप में, विग्रह के रूप में, विग्रह बिहारी जी का लिया, भावना जगन्नाथ जी के वहां से जागृत हुई, और पुत्र की भावना, उस भावना को पुत्र स्वरूप देने वाले नीलकंठ वर्णी और विग्रह स्वरूप देने वाले बिहारी जी। और जब लल्ला हमारे घर आया तो वो हमारा संबंधी हो गया। तो मैंने हमेशा कहा कि वो मेरे बेटे के स्वरूप में रहते हैं। लोग कहते, एक बार मैं गलती से चला गया, गलती से तो नहीं गए थे हम घूमने, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, मायापुर धाम, कलकत्ता में ही है, मतलब वेस्ट बंगाल में, पास में ही है। तो वहां पर किसी ने मेरे हाथ में देखा लल्ला को, तो बातचीत चली, मैंने कहा मेरे पुत्र स्वरूप है। तो उन्होंने मुझे कहा तुम नारायण को अपना पुत्र बनाओगे? मैंने कहा नारायण अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, नारायण जहाँ बैठा है ठीक है, लेकिन ये तो मेरा पुत्र है। तो उसने कहा ओई बुद्धि भ्रष्ट, ये सब वो सब। तो बोला तुम ऐसे नहीं कर सकते, उनको नहलाना है तो मंत्र पढ़ना पड़ेगा, उनको जगाना है तो मंत्र पढ़ना पड़ेगा, उनको खिलाना है तो मंत्र पढ़ना। मैं कहा महाराज माफ कर दो, अपना एक ही मंत्र है, वो है प्रेम। मैं उससे प्रेम करता हूँ, वो मेरे अंदर, मैं उसके अंदर, मेरा कोई मंत्र वंत्र नहीं है, एक ही मंत्र है जो हम जप रहे हैं, वो भी अपने आप चल रहा है। तो बोला तुमने कहाँ से जाना? तो मैंने कहा शिव को जानते हो, शिव को। बोला तुम कौन से पथ से हो, कौन से रास्ते से आए हो? मैंने कहा आई पंथ से हैं, गोरखनाथ जी, शिव जी। बोला ओ अच्छा अच्छा, तुम शिव को मानते हो। तुम शिव को मानते हो, फिर ठीक है, फिर कुछ भी करो। मैंने कहा ये क्या बात है भाई, ये क्या बात हुई? मतलब शिव, वो मानते हैं कि शिव जो है ना वो अनकल्चर्ड है। तो उसने हार मान ली, बोला शिव को फिर तुम कुछ भी करो। वैसे उसने इस भाव से नहीं कहा कि वो शिव है, शिव है ऐसा नहीं कहा, उसने कहा शिव है तो फिर कुछ भी करो। मतलब भेद है। कितने लोग हैं जो भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते हैं। एक बार तो मैं सत्संग करने गया एक मंदिर में, वहां एक व्यक्ति ने कहा मैंने गलती से हरे 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 जप लिया, कहीं ये हर हर महादेव वाला हर हर हरे हरे तो नहीं है? मैं तो कृष्ण को जप रहा हूँ हर हर करके, कहीं ये शिव वाला तो नहीं हो गया? मैं कह नहीं हुआ भाई जी, जब भाव ही नहीं है शिव के प्रति तो शिव शिव भी जपोगे तो शिव नहीं मिलेगा तुमको। जब भाव शिव के प्रति हो, कृष्ण कृष्ण जपोगे तो शिव ही मिलेगा, और भाव सच्चा है तो शिव को जपोगे तो कृष्ण मिलेगा। लेकिन नहीं जानते लोग। तो इस तरह से लल्ला जो है नील मोहन बन के हमारे घर में आए, और मेरे बेटे के स्वरूप में, हमारे पुत्र के स्वरूप में, हमारे संबंधी के स्वरूप में हमारे घर में। मंदिर में नहीं बैठते, उनके बिना नींद नहीं आती, उनके बिना खाना नहीं खा सकते। उनसे जब प्यार करते हैं तो छोटे बच्चे की तरह प्यार करते हैं, भगवान की तरह प्यार नहीं करते, नारायण नारायण नहीं करते। उनसे बात कैसे करते हैं? लल्ला बाबू छोनू, जैसे छोटा सा बच्चा है 1 साल का। जैसे मैंने कहा कि चेतना को हम नीचे ले आते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण विग्रह स्वरूप में, गोपाल के स्वरूप में मेरी चेतना को इतना ऊपर नहीं लेके जाते कि मैं उनके सामने बैठ के ध्यान करता हूँ गुरु जी का या कृष्ण भगवान का। वो तो चेतना को बचपन में ला देते हैं, मेरी चेतना का हरण कर लेते हैं, मेरी बुद्धि का हरण कर लेते हैं, तब जाके मैं उनसे प्यार कर पाता हूँ। अगर मेरी बुद्धि आ जाए तो मैं उनसे प्रेम थोड़ी कर पाऊंगा, फिर तो उनको मंदिर में बिठा के पूजा ही कर सकता हूँ। प्रेम करने के लिए वो हरण कर लेते हैं चेतना का। जिसकी चेतना का हरण हो जाएगा उसे ही प्रेम प्राप्त होगा। जिसकी चेतना बरकरार है उसे क्या खाक प्रेम प्राप्त होगा? प्रेम करने वाले पागल होते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी चेतना ही नहीं है। जिसकी चेतना नहीं उसको पागल कहते हैं। तो कई बार मेरे बेटे के छोटे छोटे, वो छोटा मतलब वो तो क्लास 11 में पढ़ता है, तो उसके दोस्त आए होते घर में, तो मैं लल्ला से प्रेम कर रहा हूँ, तो मैं लल्ला से जब प्रेम करता हूँ तो बच्चे की तरह करता हूँ, तो मेरी वाइफ बोलती है क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बच्चे क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में, तुम कैसे मैंने कहा जो सोचना है सोचेंगे, वो अपने स्तर पर सोचे, हम अपने स्तर पर काम करेंगे, तो हमें शर्म नहीं आती उस चीज में। तो ये बात है, भगवान श्री जगन्नाथ जी हमारे हृदय में, हमारे पुत्र के स्वरूप में, भाव स्वरूप में हमारे साथ रहते हैं। हमने जगन्नाथ जी को अपने भगवान श्री गुरुदेव के माध्यम से, उनको भाव स्वरूप में, उनको विग्रह स्वरूप में
और उनको पुत्र स्वरूप में पाया है। भाव स्वरूप में जगन्नाथ जी, पुत्र भाव में नीलकंठ वर्णी जी और विग्रह स्वरूप में बिहारी जी, और सत्य के स्वरूप में हमारे परम पिता दयालु गुरु जी, सेठ जी, नमस्कार। तो ये सब कुछ गुरु जी से है। बिना गुरु के कोई भी खिड़की, कोई भी दरवाजा नहीं खुलता। मेरे लिए, आप सबके लिए, या हर चेतन व्यक्ति के लिए शिष्य ही और गुरु ही महान है। शिष्य का दूसरा कोई ईश्वर नहीं, वो किसी को नहीं जानता। भगवान तो उसका संबंधी बन के रहता है, देव देवता उसके मित्र बन के रहते हैं, सबका सम्मान बना रहता है। लेकिन ईश्वर पद पर, उच्च पद पर, सत्य के पद पर एक ही विराजमान होता है, और वो है गुरु। गुरु ही शिष्य की आत्मा है। अगर आत्मा अलग है, गुरु अलग है, तो फिर द्वैतवाद है। अगर गुरु एक है, आत्मा एक है, सत्य एक है, तब आगे बढ़ोगे। अगर शिव जी अलग हैं, गुरु अलग हैं, दो गुरु हैं, दो मंत्र हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक मंत्र, एक गुरु, बाकी सब जो पीछे गुरु रह गए उनका सम्मान करो, उनको नमस्कार करो। लेकिन अगर अध्यात्म पथ पर बढ़ना है, तो जब तुम स्वयं के लिए कुछ कर रहे हो, तो गुरु का ध्यान, गुरु का मंत्र जप, यही तुमको आगे बढ़ाएगा। यही सत्य का पथ है, युद्ध है। ठीक है, चलिए। तो जय श्री जगन्नाथ जी। आप सबके हृदय में जगन्नाथ जी का जन्म हो, तभी पता चलेगा जगन्नाथ जी कौन है, सत्य स्वरूप कौन है। और बिना पूरी के आत्मा की परमात्मा तक की यात्रा पूरी नहीं है। तो कभी जीवन में सौभाग्य प्राप्त हो पूरी जाने का, तो भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं, उनको लेके आना वहां से। वो भाव स्वरूप में आते हैं, क्योंकि हृदय स्वरूप में, हृदय में जगन्नाथ जी हृदय में आ जाते हैं, और उनको लाना भी युद्ध है एक। तो जगन्नाथ जी मेरे लिए हमारे लल्ला में विराजमान है। अच्छा, चलिए, तो ये रहा आज का सत्संग। उम्मीद है कि आपको भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के विग्रह के दर्शन हो, जो अपूर्व है, जो बस क्या बोले। जय श्री जगन्नाथ जी। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? सबको जय श्री गुरुदेव। और ये जो हरे हरे नाम दिख रहे हैं ना, ये स्टार्स हैं हमारे चैनल के। इन्होंने चैनल को सपोर्ट किया है ज्वाइन करके। आप भी ज्वाइन करें। जिस दिन चैनल पर 1000 मेंबर ज्वाइन कर लेंगे ना, उस दिन मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा सत्संग करने में। 1000 मेंबर हो जाएंगे ना जो ज्वाइन करेंगे चैनल को, उस दिन मैं स्वतंत्र फील करूंगा। उस दिन मैं बड़े ज्यादा खुल के सत्संग कर पाऊंगा। तो दो चीजें हैं जो मैं आपसे प्रार्थना के रूप में हमेशा कहता हूँ। पहला ये कि सत्संग में नियमित रूप से मासिक सहयोग कर सकते हैं तो कीजिए। वो मेरा व्हाट्सएप नंबर पर आप कर सकते हैं, 8777 211 139। एक और चीज़ बतानी है बहुत ज़रूरी इसके अलावा, 8777 211 139, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और जो चैनल को ज्वाइन करेंगे तो कुछ वीडियोस हैं, जो वीडियोस सिर्फ मेंबर्स के लिए हैं। आप सब्सक्राइब्ड हो, आप सत्संग में सहयोग करते हो, फिर भी आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है। वो यूट्यूब के माध्यम से ज्वाइन होता है, और यूट्यूब सिर्फ उन्हीं को दिखाएगा जो ज्वाइन करके मेंबर्स बनेंगे। तो दो वीडियो बहुत अच्छे अच्छे डाले हैं, और भी वीडियो आएंगे जो सिर्फ मेंबर्स देख पाएंगे। तो उन वीडियोस को देखने के लिए आप ज्वाइन करें और सहयोग कर सकते हैं। तो फिर पर्सनली नंबर पर सहयोग करें, सत्संग को चलाने में सहायता करें। अब बात रही कि जो लोग गुरु ढूंढ रहे हैं या आत्म जागृति की तरफ जाना चाहते हैं, पहली बार ये सत्संग देख रहे हैं, तो अगर आप आत्म पथ पर चलना चाहते हैं, सच्चे गुरु को ढूंढ रहे हैं, तो मेरे गुरुदेव जी का नाम है समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग। उनकी साधना सिद्ध योग की साधना है, और सिद्ध योग की साधना गुरु शिष्य परंपरा में है। भगवान शिव आदि गुरु हैं। भगवान श्री मच्छिंद्र नाथ जी इस कलयुग के आदि गुरु हैं। गोरखनाथ जी से होता हुआ भगवान श्री गुरुदेव तक ये योग पहुंचा।
गुरुदेव एक मंत्र देते हैं जो राधा और कृष्ण का मंत्र है, जिसे संजीवनी मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र के जप से, गुरुदेव जी के ध्यान से कुंडलिनी जागृत हो जाती है और मूलाधार से लेकर सहस्रार तक तीनों तीनों ग्रंथियों का और 6 चक्रों का भेदन करती हुई साधक को मोक्ष पद का लाभ देती है। संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरुदेव जो दीक्षा देते हैं उसके लिए आपको कहीं भी जाने आने की जरूरत नहीं है, गुरुदेव जी के आश्रम जाने की जरूरत नहीं है। आप गुरुदेव जी की कोई भी वीडियो इंटरनेट पे अगर आप सर्च करेंगे, गुरुदेव श्री राम लाल जी स्याग, ठीक है, राम लाल जी स्याग, तो आपके सामने गुरुदेव जी की वीडियो आएगी। वीडियो में गुरुदेव जी एक मंत्र बताते हैं, छोटा सा मंत्र, संजीवनी मंत्र, उसको आपने सुन लिया और गुरुदेव जी कहते हैं इस मंत्र का इस मंत्र को सब समय मन ही मन में जपना है, बिना होंठ और जीभ हिलाए आपको मन ही मन में जपना है। और 2 समय गुरुदेव जी का 15 मिनट के लिए ध्यान करना है। कुछ लोगों को ध्यान करने में बड़े मजे आने लग जाते हैं, तो वो 1-1 घंटा बैठे रहते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप 15 मिनट के ध्यान के लिए बैठते हैं तो कुंडलिनी जागृत हो जाती है। किसी को क्रिया होती है, किसी को नहीं होती है, लेकिन ना हो चाहे हो, अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा जानबूझकर बैठेंगे तो आपके शरीर में गर्मी हो जाएगी, फिर गर्मी से आपको दिक्कत होगी और भी समस्या हो सकती है। इसीलिए 15 मिनट के लिए ही ध्यान के लिए गुरुदेव से प्रार्थना कर कर बैठना है। कोई भी क्रिया होगी तो 15 मिनट में अपने आप बंद हो जाएगी। मंत्र को आपको हर समय जपना है, ध्यान के समय भी जपना है। सिर्फ 15 मिनट मंत्र नहीं जपना है, मंत्र हर समय जपना है, ध्यान के समय भी जपना है, मन मन में जपना है। ध्यान आपको गुरुदेव का करना है। गुरुदेव जी की तस्वीर को इंटरनेट से डाउनलोड कर कर अपने सामने रखिए और उनको आज्ञा चक्र पर देखकर प्रार्थना कीजिए। अगर आपको गुरुदेव के वीडियोस, गुरुदेव की तस्वीर ये सब नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि राजशिव भैया मुझे सिद्ध योग की जानकारी दीजिए, गुरुदेव के वीडियोस दीजिए, तो मैं आपको 14-15 मैसेजेस, 4-5 वीडियोस हैं उसमें, वो भेज दूंगा। सारे वीडियोस देख लेना, सारे मैसेजेस पढ़ लेना, वही आपकी दीक्षा है। कहीं आना जाना नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं है, नाम जपना है, उसी से जागृति आएगी, उसी से गुरुदेव आपको परम पद तक पहुंचा देंगे। गुरु शरीर नहीं है, गुरु चेतना है, सत्य है, सत्य का संक्रमण है। इसी से हम जागे, इसी से आप जागेंगे। आप नहीं जागे तो अंदर नहीं जा सकते। गुरु के बिना अंदर कोई नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, चलिए, तो ये आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय जगन्नाथ जी।